नमस्कार, आपके साथ में रोहित कुमार, आप न्यूज 4 नेशन पर। एक तरफ तेजस्वी यादव अब बिहार के वोटरों को अधिकार दिलाने के लिए अपनी यात्रा के तीसरे दिन जो है वो माहौल बनाएंगे बिहार के बेगूसराय में, तो दूसरी तरफ देश गृह मंत्री वहां की नब्ज टटोलने के लिए उनके सामने होंगे। दोनों बड़े दिग्गज जो हैं वो अपनी अपनी रणनीति को तय करने के लिए बेगूसराय में होंगे। वही बेगूसराय जहां पर आज भी उस पूरे लोकसभा सीट को जीत पाना, विधानसभा वाइज जो है वो एनडीए के लिए टेढ़ी खीर है। कहते हैं कि लेफ्ट का बचा हुआ जो किला है वो किला बेगूसराय है और उसका केंद्र बेगूसराय है, और वहां की कुल जो 7 विधानसभा सीटें हैं उसमें से 4 जो हैं वो महागठबंधन के पास है और बीजेपी या फिर एनडीए अलायंस के पास सिर्फ उसमें से 3 सीटें हैं। जाहिर तौर पर जब अमित शाह वहां पे पहुंचेंगे अपनी मीटिंग के लिए, जहां पर वो करीब करीब 2200 बीजेपी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे, उसमें पटना जो है, नालंदा, नवादा, शेखपुरा, ये तमाम वो जिले हैं जहां के कार्यकर्ता इसमें शामिल होंगे। उन तमाम लोगों से जमीनी हकीकत जानने की कोशिश होगी, उनकी तरफ से क्या चल रहा है, ग्राउंड पे क्या कमी है और कैसे दुरुस्त किया जाए, इसको एक तरीके से कहें कि वो जानेंगे और उसके हिसाब से रणनीति तय होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार में जो है अपने अधिकार यात्रा के लिए अकेले निकले हैं। इसके पहले अधिकार यात्रा राहुल गांधी के साथ थी, जैसे महागठबंधन के तमाम बड़े चेहरे जो थे वो नजर आए, लेकिन इस बार तेजस्वी यादव जो हैं वो अकेले रथ पर सवार हैं और वो लगातार एक एक करके जहानाबाद से उनकी यात्रा शुरू हुई, पहुंची जो है वो मोकामा, बाढ़, हिलसा, ये तमाम जगहों से होते हुए अब यात्रा तीसरे दिन जो है वो पहुंची हुई बेगूसराय, जहां से यात्रा शुरू होगी और वहां से यात्रा जो है कई विधानसभा सीटों को जो है कवर करेगी। जाहिर तौर पर एक तरफ अमित शाह जो है, क्योंकि उनको चाणक्य कहा जाता है बीजेपी का, तो मैक्सिमम सीटें कैसे जीत पाए, एनडीए में कोऑर्डिनेशन की जो कमी है उनको कैसे दुरुस्त किया जाए, क्योंकि कई तरह के बयान अभी हाल में आए हैं, चाहे वो जीतन राम मांझी का बयान हो, चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से दिए गए बयान हो। इन बयानों से एक तरीके से एक कंफ्यूजन क्रिएट हुआ है एनडीए के अंदर में, उसको भी दूर करने की कोशिश होगी, क्योंकि बीजेपी उन इलाकों को टारगेट कर रही है जहां पर या तो वो कमजोर है या जहां से ज्यादा सीटें निकाली जा सकती हैं पिछले विधानसभा चुनाव के मुताबिक। इन तमाम चीजों पर जो है अमित शाह की नजर होगी। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपनी यात्रा में होंगे। तेजस्वी यादव लगातार युवाओं के बीच कलम बांट रहे हैं, उनसे एक तरीके से कहें कि संवाद स्थापित कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बिहार को अब युवा नेतृत्व की जरूरत है, क्योंकि जहां पर ये दोनों नेता आमने सामने होंगे वो बेगूसराय है, और बेगूसराय को बिहार का थिंक टैंक भी कहा जाता है, कह सकते हैं कि वो ब्रेन भी कहा जाता है राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्योंकि वहां बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं या पकती हैं जो कि बिहार तक में असर करती हैं। तो दोनों नेता जब आमने सामने होंगे तो वहां पर कहें कि लोग अपने अपने हिसाब से चीजों को जज करेंगे, चीजों को देखेंगे और कहां कहां क्या बेहतर करने की गुंजाइश है, इस पर भी मंथन होगा। जाहिर तौर पर क्योंकि अमित शाह जब बिहार आ रहे हैं तो उनकी कुल 2 बड़े कार्यक्रम जो है गुरुवार को, यानी कि आज के दिन का है। एक कार्यक्रम है जब वो बेगूसराय में 2200 कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, तो दूसरी तरफ डेहरी में भी जो है करीब करीब 3000 कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। उन इलाकों के लोगों से मिलेंगे, मीटिंग करेंगे, बात करेंगे जिस इलाके में एनडीए ने बहुत खराब परफॉर्म किया लोकसभा चुनाव के अंदर भी और पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी, क्योंकि इस पूरे इलाके से एक तरीके से कहें कि एनडीए का सुपड़ा लगभग साफ हो गया था। तो कैसे वहां पे कमबैक किया जाए, कैसे वहां पे चीजें बेहतर की जाए, इन तमाम चीजों पर अमित शाह का मंथन है। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव अपने अधिकार यात्रा के लिए जो है बिहार के बेगूसराय से आगे बढ़ते हुए निकल जाएंगे। फिलहाल इतना ही, देखते हैं न्यूज़ 4 नेशन। नमस्कार।